Hey guys, welcome back to the channel. This is an another study vlog as a CBSE class 10th grader and literally जब से दिसंबर स्टार्ट हुआ है I haven't studied anything and today is 14th of December Sunday and this video is going to be a really productive video and a 8 plus study challenge video. I have to do challenge because मैं नहीं चाहती कि मैं अब और ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हूँ और अपना टाइम वेस्ट करूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत अनप्रोडक्टिव रह रही हूँ बहुत मीन्स जस्ट आई एम नॉट स्टडिंग इवन हाफ एन आवर लाइक बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिवनेस मेरे पास आ चुकी है एंड आई made myself very unproductive. So this video is going to be a really productive video, so watch the video till end. And if you found this video helpful, so please like this video because your likes motivates me. तो आज का जो वेदर था इट्स समथिंग फॉगी टाइप। सो पढ़ने से पहले आई हैव टू क्लीन माई डेस्क क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है। और मतलब मैं जब भी पढ़ती हूँ और नहीं भी पढ़ती हूँ तो भी मैं कितना फैला के रख देती हूँ। माई गॉड, इट्स टू मच मैसी। तो यहाँ पे मैंने 8 आवर्स का टाइमर लगा दिया है एंड आई रोट डाउन माई टू डू लिस्ट विच वॉज वेरी हेक्टिक एंड आई स्टार्ट डूइंग ट्रिग्नोमेट्री। एंड बहुत से बच्चों को लगता है कि मैथ्स टफ है, मुझे भी लगता था पहले, बट मैथ्स इज़ नॉट टफ, इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जिसमें है कि तुम जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे एंड तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड पूछ सकता है। एंड पहले मैं भी नहीं करती थी बिल्कुल प्रैक्टिस, बट आई स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस। उसके बाद आई चेक माई टाइमर। सो यहाँ अभी मैंने मैथ्स कर ली है और आई थिंक मैंने पूरे 2 आवर्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स किए हैं एंड मतलब मुझसे क्वेश्चन हो गए कुछ कुछ और जो मुझसे नहीं हुए मैंने उन्हें देख लिया था गूगल से, लाइक कुछ टॉपिक्स मेरे क्लियर नहीं थे, सो या मैंने उसे भी क्लियर कर लिया। और लेट मी शो यू मैंने कितनी प्रैक्टिस की है। और अब इसके बाद आई एम गोइंग टू डू लेट्स क्या था केमिस्ट्री के कुछ सैम्पल पेपर्स कर लेंगे एंड मैंने ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस की है इतनी एंड आई थिंक इट्स इनफ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड नाउ, मैं नहीं कर पाऊँगी और इसलिए या इतनी मैंने कर ली है, दिस इज़ इनफ फॉर मी। उसके बाद आई हैड दी सैंडविचेस विच आई एट एंड उसके बाद आई स्टार्ट डूइंग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस एंड यहाँ पे मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी जो मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से लिए थे एंड मैं अभी सिर्फ केमिस्ट्री वाला पोर्शन ही सॉल्व कर रही थी। एंड गाइस, तुम भी सीबीएसई वाले जो सैम्पल पेपर्स हैं ज़रूर कर लेना, जो सीबीएसई ने लॉन्च किए हैं 2005 और 2026 वाले सेशन के लिए एंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तुम उसे प्लीज़ करके जाना। एंड अगर तुमने अभी भी सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है सो प्लीज़ स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है और कौन सा टॉपिक वीक है। सो तुम उसे दोबारा से पढ़ लोगे, इस तरह से तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी और जनवरी में तुम अपना फाइनल रिवीजन कर पाओगे। सो आई हैव ऑल्सो डन केमिस्ट्री एंड लाइक इसे करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया, बट मैंने जो पूरा सैम्पल पेपर था सीबीएसई वाला वेबसाइट से वो मैंने पूरा फिनिश कर दिया एंड नाउ मैं अब लेट मी शो यू कि मैंने क्या किया। लाइक दिस इज़ ऑल, मैंने इतने में ही कंप्लीट कर दिया सीबीएसई वाला। इसमें कुछ क्वेश्चन रह भी गए हैं, तो अभी मेरे 4 hour 47 minutes बाकी हैं। सो अभी मैं करने जा रही हूँ बायो एंड जो भी मेरे डाउट थे केमिस्ट्री में मैंने वो अपनी डाउट नोटबुक में लिख लिए हैं। लाइक मी शो यू। सो इन टॉपिक्स में आई फेस डिफ़िकल्टी सो आई रोट दैम। उसके बाद आई हैड माई डिनर एंड आई स्टार्ट डूइंग बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड यहाँ पे मैं PYQs कर रही थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर की। एंड इस चैप्टर की लिटरली मैंने अभी तक कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, सो आई थॉट कि मुझे अब कर लेनी चाहिए PYQs की प्रैक्टिस। गाइज, अगर तुम भी प्रैक्टिस करते हो और उन क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हो, प्लीज़ मत छोड़ा करो, उसे चेक किया करो ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने कहाँ पर मिस्टेक की है। जब मैंने अपने आंसर्स को चेक किया देन आई सॉ भाई
मैंने कितनी सिली मिस्टेक्स की है, वो भी इतने छोटे आसान चैप्टर में। मतलब बायो का चैप्टर इतना इजी चैप्टर, उसमें भी मैंने गलती कर दी। एंड अभी जो मेरा टाइमर है वो कुछ 3 आवर 52 मिनट्स का रह गया है। एंड उसके बाद आई थॉट कि मैंने गलती तो कर ही दी है इतने सिली चैप्टर में, तो जो टॉपिक मुझे नहीं आया मैंने फिर से इस बुक से डिटेल में रिवाइज कर लिया, सो दैट मैं उस मिस्टेक को दोबारा ना करूं। एंड उसके बाद आई हैड दिस ओरियो बिस्किट, एंड उसके बाद आई स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस ऑफ फिजिक्स। एंड मैं यहाँ पे पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रही थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। एंड ये भी मैंने वेबसाइट से लिए थे क्वेश्चंस कुछ। एंड लिटरली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत सारे फार्मूलाज हैं एंड उन्हें लर्न करना है। एंड जस्ट अगर एक फार्मूला है भी तो उसका भी एक्सप्लेनेशन है उसमें, कि उसे लर्न ना करना पड़े, क्योंकि फिज़िक्स इज़ नॉट अबाउट लर्निंग। वो रटने वाली चीज़ नहीं है, इट्स समथिंग कि हम उसे समझें, उसके कॉन्सेप्ट को ग्रैब करें एंड देन अप्लाई करें। सो दैट्स द थिंग आई लाइक, कि हर चीज़ का एक मतलब होता है एंड कॉन्सेप्ट होता है। एंड एवरी फार्मूला टेल्स अ स्टोरी हाउ नेचर वर्क्स। सो या अभी मैंने फिज़िक्स भी कर लिया है। एंड अभी बज रहे हैं रात के 10 लिटरली। आई जस्ट लाइक मैंने अभी सुबह से 2-3 सब्जेक्ट ही पढ़े हैं। एंड नाउ लेट मी शो यू कि मैंने कितनी प्रैक्टिस की फिज़िक्स की। एंड मैंने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मैंने पहले थ्योरी वाला पार्ट किया था एंड एसीपी ओनली, तो इस बार मैंने पीवाईक्यूज़ की भी प्रैक्टिस की है। सो या दैट्स ऑल। एंड ये मैंने जो प्रैक्टिस की है वो है, एंड मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। उसके बाद आई स्टार्ट डूइंग हिंदी, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम स्कोर कर सकते हो एंड तुम्हारी जो परसेंटेज है वो 90 तक पहुंच सकती है। बस इसमें राइटिंग स्किल्स पर ध्यान देना है, लाइक पत्र कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट ऑफ पत्र एंड अनुच्छेद एंड ऑल। एंड ऑल्सो जो लिटरेचर है उसमें तुम सारी जो भी स्टोरीज हैं उन्हें डीपली पढ़ लो, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि स्टोरी में क्या था एंड व्हाट वाज द समरी ऑफ दैट स्टोरी, ताकि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। सो दिस एंड मेक श्योर कि तुम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी में से आ जाते हैं एंड कभी कभी अगर सिमिलर भी आ जाते हैं। सो इट वुड बी बेनिफिशियल एंड गुड फॉर यू अगर तुम करके जाते हो तो। एंड हिंदी में तुम बस अपनी राइटिंग स्किल्स एंड लिटरेचर कर लो, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट। एंड यहाँ पे मैं वाच्य कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं वाच्य से। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं रिवीजन कर रही थी नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर का, और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर ली। दैट वाज बेसिकली पीवाईक्यूज़। एंड पीवाईक्यूज़ आर लिटरली वेरी टफ, इस चैप्टर से बहुत टफ थे जो कि, एंड आई फाउंड कि मुझे ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता है, कुछ कुछ टॉपिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। तो आई थॉट कि मुझे ये दोबारा से करना चाहिए, तो मैं इसे दोबारा से करूँगी बाद में। उसके बाद आई स्टार्ट डूइंग मिनरल एंड रिसोर्सेज। एंड मैंने ये चैप्टर पहले पढ़ लिया था बट आई नीड रिवीजन नाउ, इसलिए मैं रिवीजन कर रही थी। एंड बेसिकली मैं लिख लिख कर रिवीजन कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे ही याद होता है। और एंड इस चैप्टर में बहुत सारी लर्न करने वाली चीज़ें हैं। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अगर तुम्हें भी याद नहीं होता तो तुम भी लिख लिख कर याद कर सकते हो, इससे तुम्हें भी याद हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद आई चेकड इट ऑफ माई टू डू लिस्ट। सो अभी मैंने अपनी टू डू लिस्ट चेक कर ली है एंड उसमें मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। लेट मी शो यू ऑल्सो, गाइस यू कैन सी हेयर इफ़ यू आर एबल टू सी। एंड मीन्स मेरा अभी जो टाइमर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। मीन्स मेरा जो A+R का चैलेंज था वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, क्योंकि मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई एम वेरी टायर्ड एंड एक्सॉस्टेड ऑल्सो, तो मैं अब सोने जा रही हूँ। सो या लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैंने चैलेंज A+R चैलेंज कंप्लीट किया कि नहीं। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इट्स समथिंग 43 minutes. So yeah, it's 43 minutes almost. So yeah, this was all for this video. Meet you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.